एक बहुत ही कठिन खंड के विषय में हमने अध्ययन किया था। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह हम लोगों ने पिछले रविवार के दिन दानव कौन थे, हु वेर नेफिलिम, ठीक है। इस विषय पे हमने प्रभु के वचन से हमने अध्ययन किया था और मैंने आपको 3 ऐसे दृष्टिकोण बताए थे दानव के विषय में, ठीक है। जहां पर उत्पत्ति के 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि वचन कहता है कि परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों से ब्याह कर कर एक ऐसी जाति को उत्पन्न किया जो दानव जैसे थे, जो शूरवीर थे। तो इसके विषय में हम लोगों ने पिछले सप्ताह हम लोगों ने अध्ययन किया था कि ये दानव कौन थे। मैंने 3 दृष्टिकोण आपको बताया था, लेकिन आज हम आगे बढ़ते हुए 6वें अध्याय में हम लोग बाकी के जो वचन है वो देखने वाले हैं और विशेष करके आज हम 5 से 8 पदों को हम देखने वाले हैं। तो ये खंड आज हम देखने वाले हैं उत्पत्ति का 6, 5 से 8। अपने अपने बाइबल से अगर आपके पास हो तो प्लीज आप देखिए, अपने बाइबल को निकालकर उत्पत्ति के 6, 5 से 8 वचन ऐसा कहता है, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। फिर से एक बार, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। देखिए, इस खंड के आधार पर जो 4 पद है, मैंने आज का टॉपिक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक मैंने ये रखा, ग्रीव्ड येट ग्रेशियस, जिसका मतलब हिंदी में होता है दुखी फिर भी अनुग्रहकारी। ठीक है, ये परमेश्वर के बारे में, मनुष्य के बारे में नहीं। परमेश्वर के दुख और परमेश्वर के अनुग्रह। परमेश्वर दुख उठाता है फिर भी वो अनुग्रह दिखाता है। इस बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, फिर से एक बार 5 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। शुरुआत है पद 5 में। क्या कहता है 5वां पद? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। 5वें पद की शुरुआत ऐसे होती है, लेकिन जब हम इसी पद को इब्रानी भाषा या ओरिजिनल टेक्स्ट में या इंग्लिश में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी होती है पता है? एक शब्द वहां पर उपयोग किया गया है। 5वें पद में सबसे पहले एक शब्द को उपयोग किया गया है और वह है तब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं देन। ठीक है, तब वचन अब ऐसा कहता है, तब यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। अब यहां पर तब देन का उपयोग किया गया है, तो हमको सोचना चाहिए कि इससे पहले क्या हुआ और क्यों ये शब्द का उपयोग किया गया है यहां पर। ठीक है, तो संदर्भ में जब हम देखते हैं तो जैसे ही परमेश्वर के पुत्र जो गिरे हुए स्वर्गदूतों के आत्मा, दुष्ट आत्माओं से ये जो नस्ल उत्पन्न हुई थी, जिसको हम दानव के समान हम जानते थे, तो ये लोग परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों की बेटियों के बीच में जो मिलन हुआ था, मिलन के बाद जो पाप इतना बढ़कर पूरी तरह पाप के द्वारा मनुष्य जाति संक्रामित होकर भ्रष्ट बन चुके थे, इस घटना के तुरंत ही वचन कहता है तब, ठीक है, तब यहोवा ने देखा, क्या देखा? कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। इसी बात को हम 3 पद में भी, 6वें अध्याय के 3 पद में भी हम देखते हैं। तब 2 पदों के बाद 3 पद आता है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास ना करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं कि ये भयानक ऐसा जो मिलन परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों के बीच में जो हुआ था, इसके बाद जो पाप फैल गया, इन्फेक्शन की तरह फैल गया, जैसा कोविड के समय जैसा इन्फेक्शन फैल रहा था ना, पता हो ना आपको तो? किस रीति से हम मास्क पहनकर सैनिटाइजर यूज करते हुए, आइसोलेशन में रखते हुए, क्वारंटीन में रहते हुए, ताकि वो इन्फेक्शन हमको ना फैले। लेकिन तब की बात अगर हम करें, अगर कंपेयर करें, उसकी तुलना करें, तो कोविड से भी भयानक पाप इतना फैल चुका था, इतना बढ़ गया था कि ऐसा संक्रामित हो गया था कि कोई नहीं बचा, कोई नहीं। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। तो 5वां वचन ऐसा कहता है कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम जब देखते हैं, परमेश्वर जब सारी सृष्टि की रचना की, है ना, कितने दिन में? 6 दिन में, है ना। 6 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। और उत्पत्ति के पहले अध्याय के आखिरी पद में जब हम आते हैं, 31 पद में, तो वहां पर वचन कहता है कि, क्या कहता है? तब यहोवा ने कहा, सॉरी, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, सारी सृष्टि में जो कुछ बनाया, सबको देखा। तो क्या देखा? कि वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में जो परमेश्वर ने बनाया, वो देखा तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि खुद परमेश्वर ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे हम 6वें अध्याय में पहुंचते हैं, अब फिर परमेश्वर देख रहा है। अब जब परमेश्वर देख रहा है, तो वो क्या देख रहा है? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। जो अच्छा था, जो भला था, जो सुंदर था, अब वो पूरी तरह बिगड़ गया है। एवरीथिंग इज रूइंड, है ना। देखिए, जब बाइबल में हमको ऐसी बातें दिखाई देती है जहां पर लिखा है कि यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपको सोचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर के आंख है जैसे हमारे पास आंख है? हम्म सोचिए एक बार। क्या परमेश्वर, हम हमारे पास जैसे आंख है वैसे आंखों से परमेश्वर देखता है क्या? हमारे पास जैसे पैर है, हाथ है, हमारे पास आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब कुछ हमारे पास है। और क्या परमेश्वर के पास भी ऐसे ही है, शरीर के अंग है जिससे वो देखता है, जिससे वो चलता है, जिससे वो सूंघता है, जिससे वो बातें करता है? क्या परमेश्वर के पास ऐसे बॉडी के पार्ट्स, शरीर के अंग, क्या परमेश्वर के पास है? परमेश्वर का वचन क्यों कहता है यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा? क्यों कहता है? वचन कहता है, अगर आपको याद है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है ना। परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करेंगे, वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। और जब आप सोचते हो, क्या आत्मा के हाथ पैर होते हैं? आत्मा निराकार है। आत्मा के आत्मा का कोई आकार नहीं है। आत्मा के कोई हाथ पैर, आंख, मुंह, नाक, ऐसे कुछ नहीं होता है। आत्मा आत्मा है। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर के अंग नहीं होते हैं आत्मा में। तो वचन क्यों कहता है कि यहोवा ने देखा? तो क्या उसके पास हम जैसे आंख थे कि हम जैसे आंखों से परमेश्वर देख पाता है? देखिए, यहाँ पर बहुत ही एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर इस बात को आप समझोगे नहीं, तो वचन में जहां जहां ऐसा लिखा है परमेश्वर के बारे में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बाइबल का अनुवाद जब हम करते हैं, तो किस रीति से हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसे पदों को हम किस रीति से समझना चाहिए। वैसे आज का जो खंड हमने पढ़ा है, ये बहुत कठिन है, समझना भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसी ऐसी बातों का उपयोग किया गया है जिससे आप सोच सकते हैं कि
क्या हो रहा है ये? क्या परमेश्वर पछताया? परमेश्वर पछताता है क्या? हम हैं, क्या परमेश्वर ने गलती की है क्या ताकि वो पछताए? आगे चल के मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं। एक शब्द को आपके आगे मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, एक शब्द को आपके आगे रखना चाहता हूं जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ठीक है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोलॉजी, अगर आपको ये शब्द पता है तो आपको इस शब्द के बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इसका मतलब है मानव रूपक भाषा। ठीक है, मानव रूपक भाषा। ठीक है, तो ये आखिर है क्या एंथ्रोपोमॉर्फिज्म? चलिए एक बार सब मिलके बोलेंगे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको मैं सिंपल बातों में समझाऊं, जैसा एक बच्चे को समझाते हैं, एक छोटे बच्चे को समझाते हैं आसानी से, साधारण सरल रीति से अगर आपको मैं समझाऊं तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब है परमेश्वर को समझाने के लिए उसके बारे में इंसानी जैसी बातें कहना। ठीक है, अरे ये बात समझ में आपको? परमेश्वर को समझाने, परमेश्वर के बारे में समझाने के लिए इंसानों जैसी बातें, इंसानों जैसे शब्दों का उपयोग करना। तो ये एक प्रकार की भाषा है जो हम साधारण रूप से इंसानों के लिए उपयोग करते हैं। अब इन्हीं पदों को, इन्हीं शब्दों को हम परमेश्वर के लिए उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं परमेश्वर आत्मा है, उसके पास हमारे जैसे हाथ, हमारे जैसे आंख या शरीर नहीं है, लेकिन बाइबल हमें समझाने के लिए मनुष्य की या मानव भाषा का उपयोग करती है। ध्यान से सुने, ये भाषा हमें केवल समझने के लिए है। ये नहीं बताती कि परमेश्वर सच में इंसान जैसा शरीर रखता है, क्योंकि वो रखता नहीं है। इंसान जैसा शरीर परमेश्वर नहीं रखता है, वो आत्मा है। उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं मैं, जब बाइबल कहती है, आपको पता है इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुटकारा दिया, मूसा के द्वारा उसने मिस्र देश से उनको बाहर निकाला। और जब परमेश्वर मूसा के द्वारा बात करता है इजरायलियों से और अपने बारे में खुद परमेश्वर कहता है, निर्गमन के 7वें अध्याय में अगर आप देखोगे 7 के 5 में, वहां परमेश्वर कहता है, जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। अब ये पद को आप पढ़कर, इस वचन को पढ़कर आप सोचेंगे कि परमेश्वर कहता है कि देखो, जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तो क्या सच में परमेश्वर का हाथ है? परमेश्वर हम जैसे हाथ रखता है कि वो हाथ बढ़ाता है और अपने हाथ के द्वारा वो कुछ काम करता है? नहीं, इसका मतलब है कि परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर जब हाथ बढ़ाता है, इसका मतलब है कि वो अपना सर्वशक्तिमान कार्य वो कर रहा है, वो करता है। लिटरली जैसा हमारा हाथ है वैसा बढ़ाना नहीं है इसका मतलब। और एक उदाहरण आपको देता हूं मैं, भजन संहिता के 29 में, 29 में, सॉरी 34 में, भजन संहिता के 34 में 15 पद ऐसा कहता है कि यहोवा की आंखें, ठीक है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। आपको पता होगा ये वचन बहुत बार हमने पढ़ा भी है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो यहां सोच के देखिए, यहोवा की आंखें, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। तो क्या क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की आंखें हैं और काने हैं? मतलब क्या है यहां पर जब वचन हमको ऐसा कहता है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है।
परमेश्वर सब कुछ सुनता है, ठीक है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, उससे कुछ छिपावा नहीं है। ही इज ओमनिशियंट, जो हम कहते हैं वो सर्वज्ञानी है। ही नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञानी है। ऐसा नहीं है कि उसकी आंखें जैसे हमारे आंखें हैं वैसे उसकी आंखें हैं, जैसे हमारे कान है उसके भी कान है, नहीं। वचन जब इस रीति से परमेश्वर के बारे में हमें उल्लेखित करता है, हमें बताता है, तो मनुष्य को समझ में जो भाषा आती है उसका उपयोग करके यहां पर हमको दिखाया जा रहा है, ठीक है। और एक उदाहरण अगर आपको देता हूं तो उत्पत्ति के इस नूह के संदर्भ में अब हम है। जल प्रलय आने वाला है, जल प्रलय के बाद नूह और नूह का परिवार बचाया जाता है, कुल 8 लोग बचाए जाते हैं। और जल प्रलय होने के बाद नूह क्या करता है कि परमेश्वर को एक भेंट चढ़ाता है, वेदी बनाकर। उत्पत्ति के 8वें अध्याय में 20 और 21 में हम देखते हैं कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। अब यहां पर वचन लिखा, पद ऐसा कहता है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मतलब अपने नाक से जब हम सूंघते हैं, है ना, कोई अच्छी सी खुशबू अगर हम सूंघते हैं तो हमको अच्छा लगता है ना। तो वचन ऐसा कहता है कि यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। तो क्या इसका मतलब कि परमेश्वर सूंघता है? हा? हम जैसा सूंघते हैं, हा? खुशबू को हम सूंघते हैं और बदबू को भी हम सूंघते हैं। तो क्या परमेश्वर सुखदायक सुगंध को अपने नथनों से या अपने नाक से परमेश्वर ने सूंघा और आनंद लिया? क्या परमेश्वर के पास नाक है? अगर वो आत्मा है तो कहां से ये वचन ऐसे क्यों कहता है भैया? ये हमको सोचना चाहिए। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने बलिदान को स्वीकार किया, बस। जब वचन कहता है कि वह सुखदायक सुगंध को पाकर सोचा, तो इसका मतलब है कि जो बलिदान चढ़ाया गया है परमेश्वर के आगे, जो होम बलि चढ़ाई गई है, वह स्वीकार कर लिया है, उसको स्वीकार कर लिया है। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या है? हम परमेश्वर के कार्यों, भावनाओं और रूप के बारे में मानवीय शब्द, मनुष्यों के शब्द में, या कम से कम उन शब्दों में पढ़ते हैं जिन्हें हम आम तौर पर मनुष्यों के साथ स्वीकार करते हैं और जोड़ते हैं, ठीक है। हम सूंघते हैं, हम देखते हैं। तो परमेश्वर की भावनाओं को व्यक्त करने, परमेश्वर के कार्यों को व्यक्त करने, परमेश्वर के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को व्यक्त करने मनुष्यों की भाषा लेकर अब परमेश्वर के लिए उपयोग करती है बाइबल। तो इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ये हमारे लिए समझना जरूरी है। यह भाषा है जिसमें परमेश्वर को समझाने के लिए इंसानों जैसी बातें कही जाती है, ठीक है। अगर हम फिर से 5 पद को अब हम पढ़े तो क्या वहां पे लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। बहुत बहुत कह रहा हूं ना, दुख की बात है ये। कुछ वचन पढ़ते हैं हम लोग कभी कभी, तो उस वचन की गहराई को हम अपने मनुष्य के दिमाग से, अपनी बुद्धि और ज्ञान से हम उस गहराई को हम माप नहीं सकते। तो यहां पर क्या हो रहा है? उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। वचन ऐसा कहता है, यहोवा ने देखा, उसके आंखों से या उसकी नजरों से कुछ छिपावा नहीं है, कुछ छिपावा नहीं है। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर के नजरों से, परमेश्वर की दृष्टि से कुछ छिपावा नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं किसी के नजर में या छिपे छिपे में सब कुछ मैं कर रहा हूं, कोई मुझे देख नहीं रहा है, इसलिए मैं पकड़ा नहीं जा रहा हूं।
लेकिन परमेश्वर देखता है, चाहे तुम जहां पर भी क्यों ना हो, जैसे भी क्यों ना हो, हमारे हृदय के सोच और विचारों को, अपने मन के विचारों को भी वो जांचता है। और वचन कहता है कि उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। पता है आपको बुराई कहां से आती है? जब एक व्यक्ति बुरा काम करता है तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? वेयर डज ईविल कम फ्रॉम? उसका ओरिजिन कहां है, कहां से आता है? जब हम वचन में देखते हैं तो हम पाते हैं कि मन के विचार में से, हमारे मन में से बुराई, बुरे विचार, बुरे सोच जब उत्पन्न होते हैं तो यहां से, दिस इज द ओरिजिन, शुरुआत यहां से होती है, हृदय से होती है, हृदय के गहराई से होती है। प्रभु यीशु मसीह भी यही बात बोले। आपको याद है जब ये पंडित, शास्त्री, फरीसी, ये लोग ना कंप्लेन कर रहे थे कि अरे तेरे शिष्य ना बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं ये लोग, अरे बड़े बेकार के लोग हैं ऐसे, कचरा फालतू लोग हैं ये लोग, बिना हाथ धोए ऐसे खा लेते हैं लोग। प्रभु ने क्या कहा पता है? प्रभु ने कहा कि जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, है ना, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मुंह से कब निकलती है बातें? जब तक हमारे मन में ना होती तब तक मुंह से नहीं निकलती। प्रभु ने कहा कि मन के विचारों से ही, मन में से ही अशुद्धता उत्पन्न होती है। दैट इज द ओरिजिन। हमारे सोच और विचार, ठीक है, हमारे सोच और विचार यहां से शुरुआत होती है। जब हमारे सोच और विचार बुरे होते हैं तो क्या होता है पता है? हमारी बातें बुरी होती है, हमारा व्यवहार बुरा होता है, हमारी आदतें बुरी होती है और हमारा चरित्र भी बुरा होता है। इसकी जड़, इसकी शुरुआत है हमारा हृदय, हमारा हृदय, हमारा मन, जहां से ये सोच और विचार उत्पन्न होते हैं। और इस पद में हम देखते हैं कि इंसान का सबसे बुरा रूप वहां पर हम देखते हैं। क्यों? वचन कहता है कि उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था, मतलब मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता था वो बुरा ही होता था। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार लगातार निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य का भ्रष्टाचार अंदर से लगातार और आदतन, एक आदत की तरह वो बुरा ही करने लगा। उनके बुरे मन ने बुरे विचारों को जन्म दिया जिससे बुरा व्यवहार उत्पन्न हो रहा था। वे अंदर से बाहर तक पूरी रीति से सड़े हुए थे, पूरी रीति से सड़े हुए थे। ये पैटर्न, ये प्रैक्टिस नूह के दिनों में हम देखते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की जो सजा थी पाप के विरुद्ध वो उतर आई। लेकिन आज भी कोई अलग नहीं है, ठीक है। प्रभु कहता है कि उसके आने से पहले दिन कैसे रहेंगे पता है? नूह के दिन के समान रहेंगे। और आज भी मुझे नहीं लगता है कि हम भी कुछ बहुत अलग है, हम में और उनमें बहुत अंतर है। इस उत्पत्ति के 6वें अध्याय के 5वें पद को आप पढ़कर आप ऐसा मत कहना कि अरे वो लोग तो बहुत बुरे लोग थे, मैं तो अच्छा हूं। वो लोग इतने बुरे लोग थे, मैं तो बहुत भला हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। हमको ना इस पद को पढ़कर अपने आप को शीशे में देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपने मन को, खुद के अपने मन को देखना चाहिए। कुछ फर्क नहीं दिखाई देता है। और इसलिए रोमियो का 3:23 कहता है कि कोई भला नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। सबके सब भटके हैं, सबके सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है, तब में और आज में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा या अनपढ़ गवार, किसी भी नेशनैलिटी वाला, किसी भी जाति धर्म वाला,
हर इंसान परमेश्वर की दृष्टि में आज एक समान है, हर एक पापी ही है। पता है, एक बड़ा बहुत धनी इंसान, चाहे वो एक नेता क्यों ना हो, एक अंबानी अदानी की तरह कोई बड़े से बड़ा रईस इंसान भी क्यों ना हो, पता है उसके 10 लाख के कोट या सूट या ब्लेजर के पीछे अंदर एक पापी हृदय धड़कता है, एक बुरा मन धड़कता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम सब एक समान है। इसलिए एक भक्त कहते हैं जिनका नाम है रे प्रचार्ड, ठीक है, रे प्रचार्ड, वो ऐसा कहते हैं इस पद के बारे में, इस पद के बारे में जो अभी हमने पढ़ा है, इस पद के बारे में वो कहते हैं कि बाइबल में आपको पूरी तरह से भ्रष्ट होने के सिद्धांत का इतना साफ ब्यौरा कहीं और नहीं मिलेगा कि लोग कितने भ्रष्ट हो चुके हैं, लोगों की भ्रष्टता के, मानव जाति की भ्रष्टता के बारे में, या भ्रष्टता का जो सिद्धांत है, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिप्रेविटी, इसका डिस्क्रिप्शन या इसका ब्यौरा आपको इतनी स्पष्टता से और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को अब हम समझ चुके हैं, है ना, समझ में आया ना आपको? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो मनुष्यों की भाषा है, उसको परमेश्वर को समझाने में हम उपयोग करते हैं। जबकि हम ये समझ चुके हैं, आपको आगे के पद समझना आपको बड़ी आसान नहीं हो जाएगी। ठीक है, पद 6 में ऐसा है कि और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति अति खेदित हुआ। इतना आसान नहीं है, इस पद को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पद कहता है, वचन कहता है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मैं समझा नहीं पाऊंगा मेरे खुद के बातों से, शायद ही कोई मनुष्य इस पद को पूरी रीति से गहराई में समझा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के खेदित होने, परमेश्वर के दुख उठाने का, वो दुख की गहराई को हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसने कितना दुख उठाया, उसका दुख कितना गहरा है, हम कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वास्तव में ये सच्चाई है कि सच में परमेश्वर को दुख हुआ, सच में परमेश्वर को दुख हुआ, जैसा हमको भी दुख होता है, हमको भी दुख होता है। अब यहां पर कुछ प्रश्न हमारे आगे आ जाते हैं, जैसा जैसा कि हम इस पद को हम पढ़ते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर ने कोई गलती की है? क्या परमेश्वर ने कोई गलती की? परमेश्वर को पछताना क्यों पड़ा? ये पछतावे का क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्यों परमेश्वर ने पछताया? ऐसा क्यों लिखा है? पहली नजर में ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मन बदल लिया, परमेश्वर कुछ करना चाहता था, अब कुछ हो गया, अब उसका मन बदल गया, अब वो सारे लोगों को नाश करने वाला है, पछताया है। जैसा कि हम अगर कुछ नहीं बना हमसे, हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। हम अगर कुछ चीज खराब हो गई, काम नहीं, वो अब सुधर नहीं सकती, बना नहीं सकते, उसको हम क्या करते हैं? हम फेंक देते हैं हम लोग। तो क्या परमेश्वर भी जब उसने सब कुछ बनाया और देखा, पहली बार तो सब अच्छा था, लेकिन अब सब बिगड़ा हुआ है, अब फिर परमेश्वर अब सोचता है कि अरे यार, गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई, क्या कर दिया, मैंने सब कुछ अच्छा सोच के बनाया था, लेकिन अब देखो क्या हो गया। चलो इसलिए ना हम लोग इसको निकाल देते हैं, हम इसको फेंक देते हैं, हम इसको नाश कर देते हैं। क्या ऐसा यहां पर वचन कहता है? तो पहली नजर में हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मन बदल लिया, जबकि बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, मतलब परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता है। तो क्या ये वचन परमेश्वर के चरित्र से विरोध में है? ये कोई विरोधाभास है? इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट हियर? क्या यहां पर हम ऐसा सोच सकते हैं? बात यह है कि नहीं, ये कोई विरोधाभास नहीं है। यह पद, जैसा कि मैं क्या कहते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है, जिसको मैंने समझाया है, उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो यह पद मानवीय भाषा में परमेश्वर के वास्तविक दुख और प्रतिक्रिया को दिखाता है, ना कि उसके स्वभाव, ज्ञान या
योजना में बदलाव को। क्या दिखाता है यहां पर? परमेश्वर के दुख को। मनुष्य जैसा दुख उठाते हैं, परमेश्वर ने भी वैसा ही दुख उठाया है। हमको समझाने के लिए यहां मनुष्यों की भाषा को उपयोग किया गया है। ठीक है? परमेश्वर कितना खेदित हुआ, कितना दुख उठाया, सिर्फ उसको समझाने के लिए मनुष्यों की भाषा उपयोग की गई। लेकिन यहां पर परमेश्वर पछताया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलती की। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैंने गलती की। परमेश्वर का स्वभाव, चरित्र, उद्देश्य और प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। अगर आप देखोगे, परमेश्वर कोई गलती नहीं करता। अगर वो गलती करता है तो परमेश्वर होने के वो योग्य भी नहीं होता, है ना? उसको हम परमेश्वर कभी नहीं कहते। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता और परमेश्वर कोई जानकारी को हासिल नहीं करता। कोई इंफॉर्मेशन को परमेश्वर गैदर नहीं करता। आज के दिन हम लोग अपने मोबाइल से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, देखते हैं, हम पढ़ते हैं, और जब हमको इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम सोच विचार करते हैं, उसके अनुसार हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम एक्शन लेते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर जानकारी को हासिल करता है कि अरे मुझे पता नहीं ये कब हुआ है, ऐसा हुआ क्या? परमेश्वर सोचता है? नहीं, नहीं, वो जानकारी को हासिल नहीं करता है, वो जानकारी को सीखता भी नहीं है। ही डजंट लर्न। परमेश्वर सीखता नहीं है। परमेश्वर कुछ नई बात को कभी नहीं सीखता। जैसा कि हम सीखते हैं, हमको नई बात कुछ पता चलती है, परमेश्वर कभी नहीं सीखता है। ही डज नॉट लर्न। कोई इंफॉर्मेशन वो पाता भी नहीं है। वचन कहता है, अगर आप बाइबल में देखोगे, मलाकी का 3:6, मलाकी का 3:6 अगर आप देखोगे, देखने से पहले कोई मेरे लिए ना गिनती का 23 और 19, गिनती का 23 और 19 निकालिए। विष्णु, गिनती का 23 और उसका 19 पद। मरकुस, तुम याकूब का 1:17 निकालो। ठीक है? नए नियम में याकूब का 1:17, मरकुस तुम निकालना, और विष्णु गिनती का 23 का 19 देखना। ठीक है? उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है परमेश्वर के चरित्र के बारे में, मलाकी का 3:60 में वचन कहता है, परमेश्वर खुद अपने बारे में कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं कभी बदलता नहीं, मैं कभी परिवर्तित नहीं होता, मैं अपरिवर्तनीय हूं। अब देखो, गिनती का 23 का 19 क्या कहता है? विष्णु पढ़ो। ईश्वर मनुष्य नहीं, हाँ, बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। साफ साफ हमको वचन सिखाता है कि परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर आदमी नहीं है कि वो इसकी इच्छा बदले। और क्या लिखा है? क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर अपने वचन को देकर क्या उसको पूरा नहीं करता? वो हमेशा अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। याकूब 1:17, मरकुस क्या कहता है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। हाँ, ध्यान से सुनिए, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ, यहाँ पे जो मेरे पास ट्रांसलेशन है इसमें लिखा है कि और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। वो कभी भी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है और ना ही वह परछाई के समान वो बदलता है। तो इन वचनों के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की योजना, उसका प्लान, उसकी इच्छा कभी नहीं बदलती है, कभी नहीं बदलती है। उसने पहले कुछ किया, उसके बाद फिर अपना मन बदल लिया और कहा कि अरे यार ऐसा क्यों हो गया, ठीक है अब ऐसा हुआ तो मेरे पास अब प्लान बी है, प्लान बी के अनुसार अब मैं और कुछ करूंगा। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता है। तो यहां पर ये जो पछताया के लिए जो शब्द इब्रानी में उपयोग किया गया है, पता है उसका अर्थ क्या है? वो शब्द है नाखाम, नाखाम। और ये
पद का, ये शब्द का अर्थ है, यह है कि गहरा शोक या दुख। किसी बुरी स्थिति पर भावनात्मक पीड़ा और बदली हुई परिस्थिति के प्रति न्यायपूर्ण प्रतिक्रिया। समझ में आ रही बात आपको? इस शब्द का जो मतलब है वो है एक बड़ा सा गहरा शोक, दुख, और किसी बुरी परिस्थिति पर भावनात्मक पीड़ा जो परमेश्वर अपने मन में या अपने आप में परमेश्वर जो झेल रहा था उसके बारे में यहां इस शब्द कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे गलती हो गई या काश मैंने ऐसा ना किया होगा, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो उत्पत्ति 6:6 में मानव भावनाओं की भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसा हम लोग पछताते हैं कोई गलत काम करके, कुछ गलती करके हमको पछतावा होता है, लेकिन परमेश्वर कभी पछताता नहीं है। लेकिन हम जो फील करते हैं पछतावे के साथ, उस फीलिंग को, उस भावना को अब परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है ताकि हमको समझ आए कि परमेश्वर कितना खेदित है, कितना दुखित है। ठीक है, तो 6:6 में मानव भावनाओं की भाषा का उपयोग हुआ है ताकि हम समझ सके कि पाप परमेश्वर को कितना दुखी करता है, पाप से परमेश्वर कितना दुख उठाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर पहले से जानता है। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि ये लोग ऐसे पाप करेंगे और एक दिन सब कुछ नाश होगा? पहले से जानता था। आदम और हव्वा को बनाने से पहले ही परमेश्वर जानता था कि आदम और हव्वा दोनों पाप करेंगे। सर्प के प्रलोभन में आकर, शैतान के प्रलोभन में आकर वो फल खाएंगे, परमेश्वर को पहले से पता था। और उसने पहले से ही उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को भेजने की योजना पहले से बनाई है। वचन कहता है कि मेमना, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, वो संसार के या इस संसार के नींव के डालने से पहले ही वो बलिदान हुआ है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर सबसे पहले ही वो जानता था कि मनुष्य पाप करेगा और न्याय और उद्धार दोनों उसकी योजना में है, दोनों उसकी योजना में है। नूह का बचाया जाना कोई बैकअप प्लान नहीं था परमेश्वर के पास कि हम बैकअप प्लान करें। बाइबल ऐसी भाषा क्यों उपयोग करती है? क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत है, परमेश्वर पर्सनल है, कोई मशीन नहीं है, परमेश्वर कोई रोबोट नहीं है। परमेश्वर को दुख होता है। आज भी जब भी हम पाप करते हैं तो परमेश्वर को दुख होता है। परमेश्वर हमारे पापों से दुखित होता है, खेदित होता है। जैसा हम शोक करते हैं, हम दुख उठाते हैं, वैसे परमेश्वर को भी दुख होता है। पाप केवल, देखो, पाप केवल आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं है, परंतु पाप परमेश्वर को दुखी भी करता है। पता है आपको या मुझको सबसे ज्यादा दुख कब होता है? पता है? यदि हम किसी इंसान से सच्चा प्रेम करते हैं, हमें उसी इंसान से सबसे ज्यादा दुख भी होता है। जिस इंसान से हम सच्चा प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर वही हमको धोखा देता है, अगर वही हमारे पीठ पीछे कुछ ऐसा काम करता है ना, सबसे ज्यादा दिल की गहराई तक हमको इतनी चोट लगती है, क्योंकि हम उस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उस पर हमने बहुत भरोसा किया है। बिल्कुल उसी तरह ना, सच्चे प्रेम में शोक की क्षमता होती है। बिल्कुल परमेश्वर के उस प्रेम में भी परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, इसलिए पता है उसका दुख, उसका हम उसका विवरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि सच्चे प्रेम में शोक की क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी हम समाप्त करेंगे। 7 और 8 पद
तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। ठीक है, क्या लगता है आपको, जब सब कुछ, क्या लिखा है यहां पर, मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, जब सबको परमेश्वर ने मिटाने की योजना बनाई थी और मिटा भी डाला, जल प्रलय हुआ था, आपको क्या लगता है सब कुछ नाश हुआ? हम जानते हैं नूह और नूह के साथ जो जहाज में थे वो तो बच गए, है ना? पता है और कौन बचा? सुबोध बोलो, कुछ बोल रहे थे। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब जल प्रलय हुआ तो कुछ मछलियों को फर्क पड़ता है क्या? समुद्र की मछलियों को अगर जल प्रलय हुआ या बाढ़ आई तो उनको कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। और इसीलिए यहां पर मछलियों का विवरण ही नहीं है, परमेश्वर के वचन ऐसा लिखता है कि सिर्फ पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, बस यही है जो नाश हुए मनुष्यों के साथ साथ। मुझे नहीं लगता कि मछलियों का कुछ हुआ है वहां पर, मछली जैसे थी वैसे ही थे। ठीक है, पद 8 बहुत महत्वपूर्ण पद। यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहोवा की दृष्टि नूह पर बनी रही। पद ऐसा शुरू होता है, परंतु, इंग्लिश में कहते हैं बट, है ना, बट, BUT, बट, परंतु यहोवा, बट गॉड, परंतु यहोवा। मैं कह रहा हूं ना, ये इतना सुंदर पद है, इतना सुंदर पद है। अब यह देख सकते हैं कि परमेश्वर सब कुछ खत्म करने ही वाला था, फैसला ले लिया था, लेकिन 8 पद ऐसा कहता है, परंतु यहोवा, बट गॉड, परंतु यहोवा। ये एक गेम चेंज करने वाला पद है। इट्स अ गेम चेंजर। सब कुछ यहाँ पे, हर परिस्थिति को बदल जाती। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर सीन में आ गया है। परमेश्वर अब, बट गॉड मतलब परंतु यहोवा। देखिए, आपका पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब परंतु यहोवा आ जाता है ना, सब सब बदल जाता है। आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपका सिचुएशन कितना भी खराब क्यों ना हो, परमेश्वर जब अपने नियंत्रण में लेता है, बट गॉड, हमेशा याद रखो, परंतु यहोवा। मैं निराशा में था, मैं उदासी में था, मैं हताश था, मैं जिंदगी से हारा हुआ था, लेकिन परंतु या बट गॉड, अगर जब परमेश्वर आ जाता है सीन में, सब कुछ बदल जाता है। मेरा हृदय टूटा हुआ था, मैं निराशा में था, मुझे बहुत तकलीफ में मैं जी रहा था, लेकिन इसके बावजूद परंतु यहोवा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इस पद को अगर आप पढ़कर आप ऐसा सोचोगे कि देखो भैया, नूह तो बहुत बड़ा भला इंसान था, अच्छा इंसान था, धर्मी इंसान था, और इसीलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी है, इसीलिए नूह पर अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर ने की है, नूह ने अनुग्रह को कमाया। अगर आप ऐसा सोचते तो ये बहुत गलत है। अनुग्रह को हम कभी कमा नहीं सकते हैं, अनुग्रह परमेश्वर का वरदान है। ऐसा नहीं हो सकता है कि नूह ने कुछ भी कमाया हो, अनुग्रह उसको दिया गया है, जैसे कि आज अनुग्रह हमको भी दिया जाता है। पूछे, हम अनुग्रह को कमा नहीं पाते, अनुग्रह केवल और केवल परमेश्वर का वरदान है। तो यह कहने के बजाय कि नूह ने अनुग्रह को पाया, मैं कहना चाहिए कि अनुग्रह ने नूह को पाया, अनुग्रह ने नूह को पाया। ठीक है, अनुग्रह ने नूह को पाया, उसको बचाया और उसके परिवार को बचाया। अगर अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर नहीं होता, तो सोच के देखिए कि जो परमेश्वर ने वादा किया, प्रतिज्ञा की, कहां पर? उत्पत्ति के 3:15 में, जहां पर हमने देखा कि सबसे पहला सुसमाचार बाइबल में अगर कहीं है तो वो खुद परमेश्वर द्वारा उत्पत्ति के 3:15 में, जहां पर परमेश्वर वादा करता है कि स्त्री के वंश, स्त्री का बीज उस सर्प के सिर को कुचल देगा, कुचलने वाला आएगा। अगर सोचो कि परमेश्वर नूह पर अपने अनुग्रह की दृष्टि नहीं रखता,
तो क्या ये वादा पूरा होता? उद्धार करता आता हमारे लिए, सर्प को कुचलने वाला वो मसीह आता हमारे लिए? नहीं आता। नूह के साथ साथ अगर सब कुछ मारे जाते, सब कुछ मिट जाता, तो परमेश्वर झूठा ठहरता, है ना? जो वादा परमेश्वर ने किया वो अपने वादे के लिए झूठा ठहरता। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने वादे के प्रति, अपनी आज्ञा, अपने प्रतिज्ञाओं के प्रति परमेश्वर वफादार है, ईमानदार है, सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। वो अपनी बात को, अपने वादे को वो हमेशा पूरा करता है। हालेलुया। वो हमेशा पूरा करता है। इसलिए इस पद को परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। दो बड़े महत्वपूर्ण बातों को हम सीख पाते हैं। पहली बात, अनुग्रह सबसे बुरे समय में भी मिल सकता है। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमें सबसे बुरे समय में भी मिल सकता है। आप सोच के देखिए कि उस वक्त कितना बुरा समय होगा, कितना बुरा समय होगा। लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर बना रहा। तो अपने बुरे समय में भी परमेश्वर का अनुग्रह मिल सकता है। भले ही दुनिया न्याय की ओर तेजी से बढ़ रही है, भले ही नाश की ओर दुनिया, सारा संसार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वो अनुग्रह नूह पर परमेश्वर ने दिखाया। आज आप कह सकते हैं कि भैया मैं एक बहुत गहरे गड्ढे में हूं, मैं गिरा हुआ हूं। मैं कहता हूं कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं होता कि परमेश्वर का प्यार आप तक ना पहुंच सके। ये मत कहो कि मैं इतना बड़ा पापी हूं कि कभी बच नहीं सकता, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। आप चाहे जितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, जितने भी ऐसे भयानक से भयानक, बड़े से बड़े जुर्म आपने किया होगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम आपको बचाने के लिए आज भी काफी है, आज भी इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। ये मत कहो कि परमेश्वर मुझे कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं, जो कोई उसके पास आता है, मन फिराता है, पश्चाताप करता है, उसकी ओर मुड़ता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, तो वो जरूर माफी को पाता है। परमेश्वर का अनुग्रह, मैं कह रहा हूं ना, हम इसका अंदाजा भी हमको नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना शक्तिशाली है, वो कितना गहरा है, कि हमको पता नहीं है। ऐसा हम नहीं कहना चाहिए हमको कि जो मेरी पत्नी है ना, जो मेरा पति है ना, ये तो कभी सुधरेगा नहीं, ये कभी नहीं सुधरेगा, ये बहुत आगे निकल गया है, ये कभी इसका उद्धार होगा भी नहीं। हमको ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना मैंने रोक दिया है, मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ये ना आशा रहित है, अब इसका होपलेस है, इसका केस ही होपलेस है। कभी नहीं कहना चाहिए हमको, क्योंकि हमको पता नहीं जब इतना बुरा समय था, नूह के वक्त इतना बुरा समय था, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। देखिए, जब तक जिंदगी है उम्मीद है, जब तक जान है उम्मीद है, उम्मीद हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आखिरी फैसला प्रभु के हाथों में छोड़ दो, प्रार्थना करते रहो। और अगर हम में से कोई या सुनने वाले भी हम प्रभु को नहीं जानते, हम सच्चे विश्वासी नहीं है, तो आज जब तक वो नहीं मिलेगा उसकी खोज में रहो, उसके पीछे पीछे चलते रहो। सीक गॉड अंटिल यू फाइंड हिम। उसकी ओर मुड़ो, उसके पास आओ और उस पर भरोसा रखो। क्यों? क्योंकि आज का दिन अनुग्रह का दिन है। आज का काल, आज का समय जो हमको दिया गया है, वो अनुग्रह का समय हमको दिया गया है, और ये कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आज हम पर इतना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि आज हमें समय मिल रहा है। कल हमारा नहीं है, कल हमारा नहीं है। वचन कहता है कि आज के दिन यदि उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, उसके पीछे चलो, उसकी ओर मुड़ो,
भले ही हो सकता है कि आपके आसपास लोग गिर रहे हैं, लोग मसीह को छोड़ रहे हैं, अपने विश्वास में भ्रष्ट हो रहे हैं, भले ही आपके दोस्त और आपके परिवार वाले सब आपसे दूर हो रहे हैं, आपको रिजेक्ट किए, आपको ठुकरा दिए हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, जिसने आपसे इतना प्रेम किया, अपने आप को बलिदान किया, क्रूस पर अपने आप को दे दिया, अपने सब कुछ, अपना जो कुछ था वो सब कुछ लुटा दिया, मसीह के पास आओगे, मैं कह रहा हूं उस अनुग्रह के सिंहासन के पास सिर्फ एक कदम दूर है, उस अनुग्रह के सिंहासन के साथ मन फिराकर पश्चाताप के साथ आओगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए आज बहुत बहुत उपलब्ध है। आखिरी बात कह के समाप्त करना चाहता हूं। दूसरी बात जो इस पद से हम सीख पाते हैं, अनुग्रह ही उद्धार का एकमात्र तरीका है। उद्धार पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही एकमात्र तरीका है। देखिए, क्या नूह अपने समय के लोगों से बहुत बेहतर था? वचन तो कहता है कि हाँ, वो धर्मी पुरुष था, लेकिन धार्मिकता के विषय में बात अगले पद में आती है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में। अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर की नूह पर थी, इसलिए वो धर्मी था, धर्मी बना वो। इसलिए अनुग्रह के बिना हम उद्धार नहीं पा सकते और अनुग्रह के बिना हम आज के दिन परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। नूह प्रभु की ओर मुड़ा और वो बच गया, उसके साथ साथ उसके परिवार का भी उद्धार हुआ। इसलिए इब्रानियों का 11 का 7 पद ऐसा कहता है कि विश्वास से नूह ने खुद को और अपने परिवार को बचा लिया, विश्वास के द्वारा। तो क्या आज जो नूह ने किया हम नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते। अनुग्रह से हम सबसे बुरे दिनों में और पाप के सबसे गहरे गड्ढे में से भी हम छुटकारा पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि उस अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर की उस अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रहे, हर दिन बनी रहे, ताकि हम उस सच्चे महान एकमात्र परमेश्वर के पास नूह जैसा बचाए जाए, नूह जैसा हम उद्धार पाए। बहुत कुछ है आगे इस अध्याय में हमें देखने के लिए। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे कि हम हार ना माने, हम परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करें, उसके वादे और उसकी प्रतिज्ञाओं पर हम भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ पाए। चलिए हम खड़े होकर प्रार्थना